सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, यहाँ यूरोप में कवानीन इतने सख्त हैं, ख़ासकर अगर आप देखें जर्मनी है, इंग्लैंड है। जो लोग भी गाड़ी चलाते हैं उनको पता है कि कई दफ़ा वहाँ पे जनाब कैमरे लगे हुए हैं और तस्वीर आ गई या कुछ भी आ गया तो ठीक ठाक प्रॉब्लम हो जाती। स्पीड लिमिट पे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। मैंने मेरा ख्याल है कि यूरोप के तमाम ममालिक में देखा है कि जो इंग्लैंड में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाली सख्ती है और कहीं नहीं। यहाँ पे 6 पॉइंट है और 200 शायद पाउंड जुर्माना है, इससे भी ज़्यादा है। मगर उसके बावजूद आपने देखा यहाँ पे मोबाइल फ़ोन लोग इस्तेमाल करते हैं। आज एक लड़की की तस्वीर आप ऊपर देख रहे होंगे बोर्ड पे। ये जो लड़की है ये जेल में चली गई। क्यों गई? इस पर मैंने सोचा कोई चंद मिनट का प्रोग्राम किया जाए। होता ये है कि आप लेट हो रहे हैं काम से, किसी वजह से घर से लेट निकले हैं, होना तो ये चाहिए कि पहले निकलना चाहिए। मगर मैंने देखा कई लोगों को ये आदत होती है और फिर वो जनाब लेट होने की वजह से तेज़ गाड़ी चलाते हैं। अब ये लड़की जो है इसकी गलती ये थी, गलती तो नहीं कह सकते, गलता कह सकते हैं, बहुत बड़ा एशियन है लड़की, कि इसने इंग्लैंड में जो लिमिट थी उसे भी क्रॉस किया और बहुत ज़्यादा क्रॉस किया। कोई मेरा हाल कोई 40 माइल या 30 माइल तेज़ थी ये ना। और जो ऊपर से काम गलत हुआ वो ये हुआ कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी और गाड़ी जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गई, वो लोगों के ऊपर चढ़ गई, लोग ज़ख्मी हो गए और ये जनाब खुद तो बच गई मगर कई लोग जो हैं वो मुसीबत में पड़ गए इसकी वजह से। अब यहाँ पे जो कवानीन है उसमें फिर देखा जाता है, लोगों के ज़हन में है कि मोबाइल इस्तेमाल करने तो पुलिस वाला आ गया। ये मैं इसलिए थोड़ी तफसील बता देता हूँ ताकि दूसरे लोग बच सकें कि बंद कर देंगे। इनके पास सिस्टम होता है, वो चेक कर लेते हैं कि आखिरी कॉल आपने कितने बजे की और मुकम्मल तौर पर हर चीज़ इनके कंट्रोल में है। मुझे याद है एक दफ़ा मैं भी यहाँ लंदन में गाड़ी चला रहा था, पुरानी बात है, तो मैंने बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। वो वजह ये थी कि मैंने पास ही जाना था, मैंने कहा चलो बेल्ट की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल यहाँ पे बेल्ट ना लगाओ वो भी 100 पाउंड जुर्माना है। खैर, तो वो पुलिस वाला आ गया बाइक पे साथ, उसने कहा बेल्ट लगाई क्यों नहीं आपने? अभी वो यही कह रहा था तो उसने देखा मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा हुआ था। वो कहने लगा ये वो बेल्ट तो भूल गया, ये नया एक स्यापा शुरू हो गया। और फिर मुझे एक ख़त आया, वो मैंने इतना सीरियस नहीं लिया और नॉर्मल तो 60 पाउंड जुर्माना था और 3 पॉइंट थे उस वक़्त, अब 6 पॉइंट है। तो वो ख़त पता नहीं इधर-उधर हो गया, हमें मिला नहीं। उसके बाद अदालत का एक और ख़त आ गया, वो अदालत में चले गए। मैंने कहा मुझे तो पहला ख़त वाक़ई नहीं मिला था क्योंकि हमने घर पर कुछ चेंज किया था उस वक़्त, वो 20 साल पहले की बात। तो वो मुझे फिर एक अदालत में जाना पड़ा यहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ़ ये बताने के लिए कि मुझे वो लेटर नहीं मिला। मैं सुबह गया, मैं पहले भी बता चुका हूँ मगर क्योंकि आज बात दोबारा बता रहा हूँ, कई लोग नए होते हैं। मैं सुबह 8 बजे गया, वहाँ अदालत के बाहर और पार्किंग के पैसे डालता रहा और 1 बजे के करीब बारी आई हमारी और जज ने माज़रत से कहा कि हम कोई हियरिंग सुन रहे थे, हमारा केस था और आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा। मैं अदालत के अंदर गया, वहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की किताबें भी पड़ी हुई थी। तो मुझे उसने सिर्फ़ यही कहा कि ख़त नहीं मिला आपको? मैंने कहा नहीं। उसने कहा जाओ। और मैंने ये समझा कि शायद कहानी ख़त्म हो गई है, वो कहते हैं कहानी तो अब शुरू हुई है। उसके बाद ईलिंग के एरिये में दोबारा बुलावा आ गया, वहाँ जाके भी कोई 4-6 घंटे बैठना पड़ा। यहाँ खज्जल खराबी अलहदा हुई और पार्किंग यहाँ कितनी महंगी है आप सबके इल्म में। और फिर वहाँ अंदर जाते ही उसने जज ने ये नहीं कहा कि आपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया, वो कहता आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन था? मैंने कहा था। मैंने कहा ये सवाल दूसरा करेगा इस्तेमाल का, उसने सवाल ही नहीं किया। उसने कहा जी
और बात ख़त्म हो गई। सरकारी वकील ने भी कहा वो 30 पाउंड 60 पाउंड की जगह 160 पाउंड वहाँ पे उन्होंने कहा नीचे जमा करवाओ, 3 पॉइंट लगे। और यहाँ इंग्लैंड में जो रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पे इंश्योरेंस भी, जो जर्मनी में है उनको पता है फीस श्रम नहीं बढ़ती, लेकिन यहाँ पे बढ़ जाती है। उसकी वजह से पता नहीं कितना मसला डिस्टर्ब हुआ। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा कि इस लड़की की गलती की वजह से ये 9 साल के लिए शायद जेल गई तकरीबन, मुझे लग रहा है। और काम जो भी होगा वो भी बर्बाद हो गया, अपना फ्यूचर भी तबाह कर लिया। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी, ओवर स्पीड। और फिर आपको पता है यहाँ तो जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी, वो वाला ज़माना नहीं है कि आप कोई स्विच प्रोग्राम कर लें। तो इस लड़की की सोशल मीडिया पे काफ़ी आजकल लोग इस पे आवाज़ उठा रहे हैं कि इसने क्यों इस तरह किया और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। हो सकता है इसके ज़हन में हो कि साल 6 माह 2 साल के लिए जेल में भेज देंगे और ड्राइविंग लाइसेंस चला जाएगा, लेकिन इतनी लंबी सज़ा आप देख लें। वो ये भी चेक किया होगा कि कितने लोगों को इसने ज़ख्मी किया है। और अभी ये जो इसकी इंश्योरेंस है वो सारे लोगों के लिए पे भी करेगी। तो अगर कोई सारी ज़िंदगी के लिए भी काम नहीं कर सकता तो उसके भी वो पे करेगी। तो जब मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि वक़्त पे चलें। मेरे एक अज़ीज़ हैं आजकल यूरोप के किसी और मुल्क में, तो इंग्लैंड में कई साल पहले उनकी बेटी के साथ भी ऐसा हादसा पेश आया था और वो जवान बेचारी काम पे जा रही थी, लेकिन शायद गाड़ी कंट्रोल में नहीं रही, ओवर स्पीड थी, वो दरख्त के साथ लगी, वहीं उसकी डेथ हो गई। कई साल पहले की बात। तो वो कभी कभी इंग्लैंड आते थे तो यहाँ मैं भी उनके साथ कब्रिस्तान गया हूँ। बताने का मकसद है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है इसे समझाते रहे, समझ नहीं आती। इनको आप जितना मर्जी कहते रहे, इनमें सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है, छोटी सी बात हो जाती है तूफान बर्पा हो जाता है। और सबक हासिल करना चाहिए अगर किसी के साथ इस तरह का मसला हुआ है। ये वाक़यात मैं आपको इसलिए बयान करता रहता हूँ कि कुछ ना कुछ सीख लेता है बंदा। एक और यहाँ इंग्लैंड के केस मेरे ज़हन में आ गया। वो गलती नहीं थी, जाके गाड़ी लगाई, पाकिस्तानी साहब थे, बंदा वहाँ पे फड़क गया और ये डर के वहाँ से भाग गए। इनकी गलती भी नहीं थी। इन्हें भी मेरा ख्याल कोई 1 साल के करीब जेल जाना पड़ा। वजह ये बताई गई कि आपने वहाँ रह के इसकी मदद क्यों नहीं की। तो हम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, फिर तहम्मुल नहीं है। आज के दौर में यूरोप या इंग्लैंड वाले वो हालात नहीं रहे कि जब 20 साल पहले आप देखें, ये मिनी कैब या उबर या टैक्सी जो भी है, इतनी सख्ती नहीं थी। अब तो मैंने देखा वो बाकायदा कार्ड भी उन्होंने गले में डाला होता है पीसीओ का, क्योंकि पुलिस चेक कर रही होती है, अगर नहीं है तो उसका भी जुर्माना है। काफ़ी चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं यहाँ। फिर आप देख लें, यहाँ जो ट्रैफिक के कवानीन है उसमें सख्ती आती जा रही। पिछले दिनों हमारे एक दोस्त हैं, उनको एक खाता आ गया, लेटर आ गया, वो कहते जी आपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया। तो उसको पता न चले कि कैसे है। बाद में पता चला बस में कोई बैठे थे पुलिस वाले, उन्होंने उसकी वीडियो बना ली। तो यहाँ अब डिजिटल सिस्टम चल चुका है, लोगों के ज़हन में है कि मोबाइल आप नीचे करके इस्तेमाल कर लेंगे। ऊपर एक और भी केस है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, पता नहीं कुछ खाने पीने के चक्कर में पड़े हुए थे तो एक्सीडेंट हो गया, तो वो भी पल्ले पड़ गया। हर चीज़ में एहतियात है ज़िंदगी की ज़रूरी। इस लड़की ने अपनी ज़िंदगी तो तबाह कर ली, मगर जो लोग, अच्छी बात है सोशल मीडिया पे इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं कि दूसरे लोग जो है सबक हासिल करें। तो जनाब आज के दौर में आपने अगर वक़्त पे अपने आप को एडजस्ट नहीं किया, सिस्टम को नहीं किया, तो वक़्त हाथ से गुज़र जाता है। इस लड़की को पता भी नहीं होगा कि मेरी ज़िंदगी इस तरह तबाह हो जाएगी। तबाही होगी ना, 9 साल बाद जेल से आएगी, उसके बाद आपको पता है यहाँ पेपरी कार्रवाई जो होती है, पुलिस रिपोर्ट गंदी हो जाती है, कई मसले मसाइल, काम नहीं मिलता, यहाँ तक कि मिनी कैब का भी काम नहीं मिलता, पुलिस रिपोर्ट गंदी हो तो, वो भी आपको पता ही है।
आज हर चीज़ कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे चलता है कि आपका क्या बैकग्राउंड क्या है। तो जनाब ये थोड़ा लंबा हो गया, मगर आपको फ़ायदा होगा इस प्रोग्राम से। पिछले दिनों मुझे एक साहब मिले थे, बड़े अच्छे दोस्त हमारे। वो कहते थे आप इस तरह के प्रोग्राम भी किया करें ताकि लोगों में ये थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।